अब श्री राम कथा तात सुनाव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम राम भक्ति संतन संग प्रथम भक्ति संतन संग दूसरी गति मम कथा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम सतसंगति मुद मंगल सतसंगति मुद मंगल मिलहि जो संत हो अनुकूल श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय सभायाम उपस्थित भैया हमी सभी साधक वृंद बहनों माताओं और प्यारे हमारे संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय छात्रगण हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम भगवती भागीरथी के पुनीत तट पर ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं और सब भूल जाओ ये बातें नहीं भूलो खाना न भूला न पीना भूला भूल गया क्यों हरि का सत्संग करना इसलिए कहा तच्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अन्नत प्रबोधनम आत्मा परमात्मा के संदर्भ में ही रात दिन चर्चा करना चाहिए कर्म संसार के लिए करना चाहिए चर्चा आत्मा परमात्मा के लिए करना चाहिए और जानना अपने को चाहिए मानना भगवान को चाहिए और करना समाज की सेवा चाहिए। ये तीनों सत्संग है। समाज की सेवा जिस काम भाव से करना सत्संग है। जिज्ञासु होकर अपने को जान लेना भी सत्संग है। और भगवान तो मन बुद्धि से भाई परे हैं, भगवान को तो मानना ही पड़ता है। परमात्मा को परम स्वर्ग आत्मीय जानकर परमात्मा की शरण ले लेना ही सत्संग है। ध्यान दीजिएगा, सभी सत्संगों का एक ही एम उद्देश्य है कि हमारा किसी प्रकार से जो अविद्या से माया से जड़ता से संबंध हो गया है कि किसी तरह से विच्छेद हो जाए, चाहे वो कर्मयोग के माध्यम से हो जाए, चाहे ज्ञान योग के माध्यम से हो जाए, अथवा भक्ति योग के माध्यम से हो जाए। तीनों योगों से जड़ता से अविद्या से माया से जो संबंध हो गया है वो भी नहीं गया, ये कहो अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। चेतन स्वरूप जड़ का कोई साथ होता नहीं, लेकिन जब मैं और मोर से तादाद करते तो कहा जाता है कि भाई संबंध हो गया है। तो ये सत्संग है, ये ब्रह्म विद्या है। तो वेदों में, गीता में और संत गुरुजनों ने भी यही बात बताई है। क्या सत्संग की चर्चा बताई है कि हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से सकाम भाव से, सकाम भाव तो भोग है, योग बिना निष्कामता के होता ही नहीं है।
तो निष्काम भाव से जगत के जितने प्राणी हैं, क्योंकि ये शरीर जगत से मिला है, जगत माने माता पिता जगत में है, भाई बंधु भी जगत में है, संबंधी रिश्तेदार भी जगत में है, और संसार में जितने भाई बहन मिले वो भी जगत में ही है। तो क्या करना चाहिए? तो सत्संग हो जाए, इन्हें अपना मान के सकाम भाव से सेवा करें या लें तो भोग योग हो जाएगा। और इनको कर्तव्य परायणता से ये मान लिया जाए कि माता पिता नाशवान जगत से ही मिले हैं, तो नाशवान को नाशवान मिला दो। यानी नाशवान जो जगत के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बेटा बेटी बन गए हैं, इनको निष्काम भाव से सेवा में लगा दो इसे, तो सत्संग हो जाएगा। सेवा कब पूर्ण होती है? जब व्यक्ति बल का दुरुपयोग न करे तो कर्मयोग हो जाता है, और बल का दुरुपयोग करे तो भोग योग हो जाता है। इसलिए बल का दुरुपयोग न करना, सदुपयोग करना सत्संग है। और अपने ज्ञान का निरादर न करना भी सत्संग है। अपने को जान लेना, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। जमाने में ये ज्ञान युग है। जमाने में उसने बड़ी बात कह ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख ली। यानी वेदांत में अविद्या अज्ञान का जनक कौन है? देहाभिमान। देहाभिमान से ही तमाम कामनाएं, ममताएं, आसक्तियां, राग द्वेष, लोभ मोह सब इसी के कच्चे बच्चे हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। यो अन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन करोति पापम चौरेणात्महतो जना। उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया जिसने शरीर को अपना मान लिया कि देह मेरा है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है दिया। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला कह उठा लेने वाला मेरा है, एक कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया, और जो दिया वो सदा साथ रह सकता नहीं। कब बिखर जाए ये कोई कह सकता नहीं। जिंदगी का पावन ये स्वरूप किसी का है दिया, तो इससे कैसे छूटे? जिनने दिया है तो इसे योग कैसे माने? इसे अपना मान लेंगे तो भोग हो जाएगा, और इसे भगवान का मान लेंगे तो योग हो जाएगा। और कर्मयोग का चूंकि प्रसंगित करने में यदि निष्कामता आ जाएगी तो भी कर्मयोग हो जाएगा। भगवान का मान ले तो भक्ति योग हो जाएगा। और भ्रांति मानने की कुछ है ही नहीं। संसार तो दृष्टा साक्षी में कोई हलचल ही नहीं है, ये तो आभास है, भ्रांति हो रहा है, संसार नाम की सत्ता ही नहीं है। तो विवेक के द्वारा सत्य से
विवेक में सत्यासत्य नित्यानित्य, यानी आत्मा से वृत्ति को तादात्म्य करना, अनात्मा से जड़ता से वृत्ति को नाशमान क्षणभंगुर आभास मात्र बनाकर उपराम हो जाना और अपने स्वरूप में दृष्टा में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग है। तो इससे भी सत्संग हो जाता है और सबके लिए कार्य करें, सेवा करें, ये भी सत्संग हो जाता है। तो भी मैं ममता छूट जाती है, जड़ता जो है निष्काम करने से भी छूट जाती है। वेदांत के ज्ञान से तो छूट ही जाती है, तो बहुत बढ़िया ज्ञान है। और भगवान की भक्ति से भी भगवान छुड़ा देते छूट जाती है। इसलिए आज का प्रसंग यह है कि तीनों शरीरों को जो संसार से मिले हैं तो संसार की सेवा में लगा दें और सेवा लें नहीं। माता पिता भाई बंधु गुरु शिष्य देवर ज्येष्ठ देवरानी जेठानी जो भी मिले सबकी सेवा करो। किसी सेवा की इच्छा न करो तो कर्म योग हो जाएगा, बोले धर्म की। और लेने की इच्छा करोगे कि मेरे हैं तो तुम्हारे काहे को है? मिली हुई चीज तुम्हारी तो है ही नहीं, तुम बेईमानी क्यों करते हो? तो लेने का तो खाता ही खत्म कर दो। जिंदगी भर किसी से लेना कुछ है ही नहीं। अपने आप कोई कर्तव्य पालन करे तो भी अनासक्त भाव से रहो, उसमें रस मत लो। ध्यान दीजिएगा, जैसे शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना, पुत्र का धर्म है पिता की सेवा, माता की सेवा, सबकी सेवा करना। लेकिन माता पिता गुरु को चाहना नहीं चाहे मेरी सेवा करे। अगर चाहने में करेगा तो हमें अहंकार आएगा, वाह हमारा बेटा सर्वन है, हमारा शिष्य तो महान विवेकानंद है, तो हमें अहंकार भी तो आएगा। और ना करे तो क्रोध आएगा। यानी गीता का वचन है कि शुभ कर्म भी आंशिक पाप है भगवत प्राप्ति में। शुभ कर्म से स्वर्ग तक व्यक्ति जाता सकाम भाव से, परमात्मा की प्राप्ति नहीं उसे होती। इसलिए शुभ कर्म का जो चिपकना है, आसक्ति है, उसे भी छोड़ दो। अशुभ कर्म तो छोड़ ही दो, लेकिन शुभ कर्म की भी ज्यादा हाँ मत करो। अनासक्त भाव से भोगो तो योग हो जाएंगे। गीता में अनासक्त शब्द आता है। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है, गीता द्वयी द्वैत बुद्धि भगाते है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। बोलिए गीता माता की ध्यान दीजिएगा। यद्यपि छोटों का धर्म है, बड़ों की सेवा करें, उनको यश विद्या बल सबकी प्राप्ति होती है, पर बड़ों को चाहिए नहीं कि मेरी सेवा करे। सेवा करेगा, प्रशंसा करोगे, मेरी चलती मेरा बेटा सेवा करता, मेरे में मैं सब आ जाएगी। और ना करे तो क्रोध आ जाएगा। तो मेरा सम्मान है, मेरा घर मेरे इशारे पे चलता है, भी अहंकार असुरी संपदा है। अहंकार और ममकार आसुरी संपदा है, गीता में आया है। गीता में भगवान बोले, क्या बोले गीता में? जहाँ दैवी आसुरी संपदा 16वां अध्याय, वहां पर भगवान कहते हैं, देखो दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा बांधने के लिए है। और आसुरी संपदा का लक्षण बताया भगवान ने। क्या लक्षण बताया?
हाँ, भगवान ने आसुरी संपदा का लक्षण बताया है गीता में। देखो, दैवासुर संपद विभाग में आता है, वो हमें श्लोक याद तो है पूरा गीता, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। आसुरी संपदा का भगवान ने बताया है। हाँ, आसुरी दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधापारुष्ट में बचा। दम्भ आता है, दिखावा बहुत आता है, जैसे बगुला बको दम्भा, ऊपर कुछ और अंदर, ऊपर दिखाता मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, बड़ा महात्मा हूं, अंदर उसके गोला भरा अहंता ममता का। दम्भो दर्प करता है, हेकड़ी करता है, हमारा इतना पावर है, हमारा इतना धन है, हमारा इतना प्रभाव है। दम्भो अभिमान, मैं इतना कुलवान हूं, कुल का अभिमान होता है, विद्वत्ता का अभिमान होता है, जात का अभिमान होता है, ये सब गर्भ में ले जाने वाले हैं। दम्भो दर्पो अभिमानश्चा, और मेरी बात न माने तो फिर मार देता हूं, जीने नहीं देता हूं। दर्प, अभिमान, क्रोध आ जाता है, मेरी न चले तो क्रोध आ जाएगा, और दूसरे को जयित करना, अपमानित करना, हाँ, ये अज्ञान के लक्षण है। तो जो कोई सेवा करे तो भी होता मेरा बड़ा भाई, सब लोग हम लोग कहते ही प्रशंसा करते हैं, ना करे तो क्रोध आता, तो दोनों जो है आसुरी संपदा है। इसलिए उल्टा कर दो, हम सबकी माने, जितनी मान सकते हैं यथा उचित बात, हम सबका आदर करें, हम सबकी सेवा करें, सेवा करने में संकोच ना करें, लेने में संकोच करें, तो साधना बन जाएगी। हाँ, तो कितना, तो भाई तीनों शरीरों से कर्मयोग में क्या होगा, सत्संग हो जाएगा। तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म से जगत की सेवा में कर दें, शुरू कर दें, और जगत को बुरा भी ना कहें, बुराई रही तो होकर सेवा करें, भले होकर सेवा होगी नहीं, अहंकार आएगा। और जब बुराई रहित हो जाए तो भला ये अपने आप होगी, अपने आप होता, उसमें अहंता नहीं आती है। और अपने आप होना, अहंता और फलेच्छा को त्याग दें तो क्या होगा, संसार के लिए उदार हो जाएंगे, प्रभु के लिए प्रियता पैदा हो जाएगी, भगवान के प्यारे हो जाएंगे, जगत के लिए भी दुलारे हो जाएंगे। कितना बढ़िया आका, लेकिन बिना निष्कामता के नहीं होगा। शुभ कर्म की अहंता से भी नहीं होगा। शुभ कर्म में फल चाहोगे तो आप स्वर्ग तक जा सकते हो, भगवान क्या कोई कभी नहीं, बहुत बढ़िया देंगे, खाने पीने के बड़े भोग देंगे वो। जे सकाम नर सुनई जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि भावै। तो भगवान कहते हैं हाँ। और आज का सत्संग ये भी है कि तीनों शरीरों से हम असंग हो जाएं, ये वेदांत है। यानी अचाह, अकिंचन, अपने लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहना कि हम तो सच्चिदानंद हैं। ये रोटी पानी है तो क्षुधा पिपासा प्राण के धर्म है, हर्ष शोक मन का धर्म है। आत्मा को न हर्ष शोक होता है, न क्षुधा पिपासा होता है। ये हम तो शुद्ध बुद्ध हैं, सच्चिदानंद आत्मा है। तो इन तीनों शरीरों से असंग हो जाओ। बृहदरण को परिषद में आता है असंगो है पुरुषा, ये पुरुष असंग है, क्योंकि ये सदा चेतन है और शरीर संसार जड़ है। गंगा कसम शरीर संसार की और हमारी जातीय एकता नहीं है, हमने धोखे से बना लिया है, इसीलिए अविद्या अहंता ममता पैदा हुई। मैं और मोर तोर मैं और मोर तोर यही
बस कीन्हे जीव का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जड़ चेतन ही ग्रंथ परी, निरपम गरि गरि। जड़ चेतन ही ग्रंथ परी, यद्यपि मखाछु तब से जीव भयो संसार, तब से जीव भयो संसार। छूट न ग्रंथि न होय, श्रुति पुराण बहु कर चोतन आधिक आधिक आधिका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय। इन वेदांत के विचार से जड़ चेतन की ग्रंथि है आत्मा अनात्मा, वो भी तादात्म्य करके मान लिया है। वैसे आत्मा अनात्मा का साथ कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। एक अविनाशी है, एक नाशवान है। अविनाशी आत्मा परमात्मा का प्रकृति से जगत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये नाशवान चीजें बदलती रहती हैं। आत्मा में कभी परिवर्तन होता नहीं है, दृष्टा में कभी परिवर्तन होता नहीं है। दृश्यमान जो आभास हो रहा है कि मैं शरीर हूँ संसार में, ऐसा विचार के द्वारा अहंता समाप्त हो जाती है। वेदांत के ज्ञान से अहंता जलकर भस्म हो जाती है। हाँ, अज्ञा कहा महाराज ज्ञानेन कहा है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और निष्काम कर्म से अहंता शुद्ध हो जाती है। यही जन्म मृत्यु अज्ञान विद्या की नानी है। और भक्ति में अहंता परिवर्तित हो जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो महाराज आज का सत्संग जो कि कर्मयोग का विचार चल रहा है, भगवान ये कहते हैं देखो भाई, कर्मयोग में तो ऐसा चाहे तो ध्यान दो, चाहे तो ये प्रकृति के लिए और चाहे संसार के लिए और चाहे भगवान के लिए करो तो तीनों का फल एक ही होगा। संसार की निष्काम सेवा करो तो भी अंता मनता खत्म हो जाएगी, और प्रतिजन मान लो तो भी खत्म हो जाएगी, और भगवान के अर्पण कर दो तो भी खत्म हो जाएगी। चाहे प्रकृति की मान लो, चाहे संसार की मान लो, यानी प्रकृति बिल्कुल जो है ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन बढ़िया बात है, अगर तुम, क्योंकि कर्मयोग का प्रसंग है, लेकिन कर्मयोग के प्रसंग में भी भगवान ने एक बात कह दी, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मितमन्यते। हे अर्जुन, जितने कर्म हैं सब प्रकृति से गुणों द्वारा हो रहे हैं। गुणा गुणेश वर्तनता, इस सांख्य का मत से भगवान बोल रहे हैं। वर्तंत इति धारयन्, और प्रकृति के तीन चेला हैं या तीन शक्तियां हैं कर्मयोग, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण आता हम लोग यानी सांख्य के मतानुसार है ना, तमोगुण आता है हम लोग सो जाते हैं,
रजोगुण आता तो कर्म में प्रवृत्ति होती, पैदा करते हैं, व्यवहार करते हैं। सत्वगुण आता तो हम सत्संग करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। ये प्रकृति के सत्वगुण का स्वरूप होता है। लेकिन आत्मा को न सत्संग की जरूरत है, न आत्मा को कर्म में प्रवृत्ति की आवश्यकता है, न आत्मा कभी सोता है। आप देखो, जब गहरी नींद में आप होते हो तो कहते भैया आज नींद बड़ी जोर आई, सुबह सब भूल गई। तो नींद आई थी, सुबह बड़ी बढ़िया आई तो कोई जग रहा था। यानी आत्मा सुसुप्ति का भी साक्षी है, जागृत का भी साक्षी है और स्वप्न का भी साक्षी है। इसलिए भगवान बोले ऐसा मानकर वो असंग हो जाता है। तत्वित महाबाहु गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेश वर्तन्ते इत्मत्वार्थजते। ये प्रकृति के द्वारा है, लेकिन भगवान बोले तुम प्रकृति के द्वारा कर दो तो भी ठीक है। यानी निष्काम कर्मयोग में जगत की सेवा है तो अपने लिए न करके जगत की सेवा करो निष्काम भाव से, तो भी अपने सुख की इच्छा, अटैचमेंट, आसक्ति छूट जाएगी। और अपने अधिकार का त्याग कर दो, दूसरे के अधिकार की रक्षा करो तो आप वीतराग हो जाएंगे। अपने अधिकार का त्याग करने से आप असंग हो जाएंगे, असंगो ह्यम पुरुषा। और दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से आप जगत के लिए उपयोगी बन जाएंगे। तो आप वीतराग हो जाएंगे, न अपने लिए कुछ लेना है और न समाज से कुछ लेना, न भगवान से भी कुछ नहीं लेना, तो आप असंग हो जाएंगे। आप अपने स्वरूप में साक्षी आत्मा को बोध प्राप्त हो जाएगा। बोले गीता माता की। अब भगवान यहाँ पर समापन करते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूता युद्धस्य विगत ज्वरा। ये ज्वर शब्द गीता में एक ही बार आया है। प्यारे सज्जनों, हमें लोगों को ज्वर चढ़ता तो भूख विदा हो जाती, और ये जन्म मृत्यु का ज्वर चढ़ा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भजू। भगवान बोले फिर क्या करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने कर्मयोग में भी अपनी भक्ति की चर्चा कर दी है। मुझ अंतर्यामी परमेश्वर लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, या तो प्रकृति के अर्पण कर दो, या प्रकृति है ये, या संसार से स्थूल या शरीर मिले उनकी सेवा के लिए है। भगवान बोले इनके लिए दोनों को करो, लेकिन मेरे लिए भी कर दो तो भी काम बन जाएगा। अब भगवान यहीं पर समापन करते हैं। भगवान को जो सकाम भाव से कर्मों का फल अर्पण करते हैं तो भगवान उन्हें बहुत सी चीज देते हैं। जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं तो एक बीज में बाल आती है, बड़ा भारी कूड़ा बन जाता है, उसमें अनंत बीज आ जाते हैं। हम लोग अब 5 किलो गेहूं बोते हैं तो 5 मन पैदा होता है। बोले धर्म की। इसी तरह भगवान को थोड़ा भी दें तो भगवान ज्यादा देते हैं। सकाम भाव की बात करता हूं, अभी निष्काम भाव की बात नहीं है। एक बार कन्हैया के कुछ खा रहे होंगे कृष्ण जी, तो उनके चाकू लग गए। लीला है भगवान की। द्रौपदी ने देखा, पुराण में कथा है, मेरे भैया के रक्त निकल रहा है। बहन को तो बड़ी होती है ना, दर्द होता बहन को। भैया उतना नहीं बहन से प्यार करता, बहनें प्यार करती ज्यादा है। मैं उसका जानता हूं, अनुभव है। जब मेरे पिताजी कोई चीज लाते थे, मान लीजिए 2 आम लाए वो, और हम 2 हैं, एक हम भाई हैं, एक हमारी बहन जी है। आम छोटा है तो पिताजी ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने एक आम हमको दिया, एक आम हमारी दीदी को दे दिया।
और हमें याद है वो हमें गोद ले ले और बड़ा प्यार करे, और अपना तो हम खा ही लें। बहन जी अपना वाला भैया मेरा छोटा आम है, मेरा भैया खाएगा, अब वो भी हमें दे दे अपना वाला भी। तो बहन देखो कितना प्यार करती है, यानी थोड़ी वस्तु है तो अपना न खाकर अपने छोटे भैया को खिला रही है। लेकिन भैया इतना बेईमान होता है, कभी बहन जी को खिलाता है क्या? खाने के लिए तो बड़ा पेट है भाई का। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका बहनें जो हैं भाई से बड़ा ज्यादा प्यार करती हैं। मैंने अनुभव किया, मैं अपने शब्दता बताता हूँ, एक पढ़ी लिखी पढ़ी बात नहीं है, कोई विद्वत्ता की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा सत्य बात है कि भाई यदि गरीब हो और बहन बड़े अच्छे घर में धनी के यहाँ पहुंच जाए तो मैंने देखा भैया को चुरा के पैसा दे देती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये बात मैंने देखी। अब ये सब बहनों का ये सबकी बात है। तो देखो इसी तरह लोक में भी थोड़ा बहुत आप कार्य करते हो तो भगवान यानी ज्यादा देते हैं। जैसे बीज बोया तो उसमें बहुत से हो जाते हैं। इसी तरह भगवान बड़े उदार थी। विष्णु सहस्त्र नाम याद कर लो। विष्णु सहस्त्र नाम आपके दुनिया के पाप ताप संताप दूर करेंगे। और यहां तक खबर आई है कि बड़ा भारी कीटाणु बम बन रहे हैं। अभी तो कोरोना जो छोटी बीमारी है, ऐसे बम बन रहे हैं कि जो कीड़े लाखों, जैसे 7 अरब आबादी है विश्व की, 20 अरब पैदा हो जाएंगे और उड़ उड़ के सबको खा लेंगे। घबराना नहीं, हो सकता भैया भगवान हमें आपको बचा भी दें। लेकिन कोई बचेगा जो झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, ब्रह्माभ्यास रात दिन करेगा, हरि के नाम की शरण ले लेगा, उसका कोई बाल बांका नहीं होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके चाव जग भैरी हो। तो देखिए, हाँ, तो सकाम भाव से भगवान को पत्र पुष्प जो भी दो, गीता में आया है, भगवान अनंत गुना वापिस करते हैं। इसमें इसी आया विगत रहा आया मरवान सरमान का मेरे अर्पण करो। कितनी बढ़िया बात। भगवान को अर्पण करने से भगवान कोई भूखो थोड़े ही मरते हैं। भगवान काहे के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। आत्मीयता की भूख उनको भी लगती, प्रेम की भूख भगवान को लगती। तो द्रौपदी ने कृष्ण के चाकू था लगा, रक्त प्रवाहित हुआ। द्रौपदी ने, बहन जी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और कन्हैया को यहां बांध दिया। रक्त जो है उसका प्रभाव समाप्त हो गया। जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो इतना आया जितने क्लॉथ मर्चेंट से सब माल क्लॉथ वहीं आ गया, पहाड़ जम गए। और सुनो, दीनानाथ दयाल सुने मैंने भक्तन हितकारी। कितना दिया भगवान। गज को पकड़ ले चला गया बीच सभा के नगन करी, जब पांडव की नारी और दुशासन की भुजा चीर को खींच हारी। दीनानाथ दयाल सुने मैंने भक्तन हित। समय अधिक हो रहा है, संक्षेपेण आज यही कहेंगे कि कर्मयोग से तो आप प्रकृति को अर्पण करो, चाहे आप संसार को अर्पण करो, चाहे भगवान को अर्पण को, फल तीनों का एक ही होगा। बोलो सच्चिदानंद। लेकिन भगवान को अर्पण करने में हमें ईश्वरी बल भी मिल जाता है। तो इतना बड़ा ढेर लग गया। यानी सकाम भाव से करो तो भगवान, उनके जो हजारों हाथ है, वेदों में आता नहीं भैया है, उसमें रुद्री में सहस्र रेखा बुरुखा सहस्राक्षा
तो आपने 2 रुपए 20 रुपए 10 रुपए का नोट हाथ में दिया तो भगवान के तो हजारों हाथ हैं। अच्छा वो एक का एक ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे? हाँ महाराज, 10 रुपए के हमारे ख्याल से तो हजारों हो जाएंगे। थोड़ा दो, भगवान ज्यादा देते रहते, सकाम भाव की बात है अभी। लेकिन जो भगवान को निष्काम भाव से अर्पण करेगा, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और कहते मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसे ऋणी हो जाते हैं ये आज ही बता दूं तो कल कौन सुनने गए। इसलिए भैया समय को देखते हुए कि आज तमोगुण रूपी महान आसुरी अंधकार सारे विश्व में छा गया है, न मालूम मानवता कब यहाँ संसार से मिट जाए। इसलिए हम लोगों को साधना करना चाहिए। संसार के सभी प्यारे भाई बहनों को, अभी तक हम शरीर और संसार को सच्चा मानते रहे, अब शरीर संसार को या तो प्रकृति का माने, अब समाज का माने, अपना न माने, अथवा अब हम लोग को तैयारी करना चाहिए कि नासमान से नाता तोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। यानी शरीर को, संसार को, इनकी सेवा करो, इन्हें अपना मत मानो और भोग के लिए ज्यादा धन के पीछे मत पड़ो, ज्यादा कोठी कारों के पीछे। क्यों? ये अब रहने वाली है नहीं महाराज, प्रलय होने वाली है, ये सब यही है। इसमें क्या है कि जिनके पास जो भी संपत्ति कोई अब जमा हो वो उन लोगों को दे दो जो अभावग्रस्त हैं, नहीं तो महाराज बड़ी दुर्दशा होगी। संसार बिलक बिलक मरे और तुम दुनिया की चीजें दबा के बैठो तो महाराज सदगति नहीं हो सकती है। चतुराई का काम यही समय दीन दुखियों की सेवा, गौ माता की सेवा, महापुरुषों की सेवा और जन जन में बैठे जनार्दन की निष्काम भाव से सेवा करें, बुद्धि से भी, धन से भी और अपनी तपस्या से भी। तो हम संसार में कुछ भी उपद्रव हो, संसार चाहे जैसी स्थिति हो, हमारा कुछ भी माया जड़ता नहीं बिगाड़ सकेगी। हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। या हम विचार प्रधान हैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य स्वरूप का बोध भी हो जाएगा। आज यहीं पर हम समापन करते हैं। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की। अधर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।